मैं बता दूं इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उन पर आ रही हूं, लेकिन बड़ी खबर जरा आपको बता दूं कि शिमला में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार भूपेंद्र हुड्डा शिमला के होटल पहुंचे हैं। बैठक के लिए सीएम सुक्खू भी होटल में पहुंचे हुए हैं। मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करने वाले विक्रमादित्य सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। जरा सीधे चलेंगे हम वैभव के पास, क्योंकि वो वहां से सारी जानकारी दे रहे हैं। वो तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। तस्वीर आई है, बैठक की तस्वीर आई है। डीके शिवकुमार और हुड्डा को क्राइसिस मैनेजर के रूप में भेज दिया है हिमाचल, क्योंकि एक सरकार जाती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ तो कह रहे चली गई है। वैभव जरा बताइए क्या खबर आ रही वहां से। बिल्कुल सुचारिता, और यही बड़ी वजह है कि ओबरॉय होटल में इस वक्त कांग्रेस के, जैसा कि आपने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट के वो तमाम लोग इस वक्त ओबरॉय होटल में ही मौजूद है। मुख्यमंत्री अब से बस थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब आगे की रणनीति क्या कुछ हो और कैसे सरकार पर इस संकट को बचाया जा सके और इस संकट से सरकार को उबारा जा सके, इसको लेकर अब अंदर गहन मंथन जो है वो चल रहा है। डीके शिवकुमार और यहां पर भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि जो तमाम विधायक हैं उनसे बातचीत की जाए और विधायक जिस भी बात को लेकर राजी हो उस बात पर इस सरकार को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 6 विधायक पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। वो इस वक्त पंचकुला में उनकी मौजूदगी है, लेकिन नंबर के गेम में अभी भी कांग्रेस जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं से मजबूत है। ऐसे में आगे कोई टूट ना हो, इस टूट से बचा जा सके और इन विधायकों का मन टटोलने के लिए आखिर इनके अंदर खाने चल क्या रहा है। 14 महीने जो ये सरकार चली है, इस 14 महीने में क्या कुछ नाराजगियां थी, इन तमाम बातों को लेकर अब जो पर्यवेक्षक पहुंचे हैं वो बातचीत कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इस सरकार को आगे और कैसे मजबूत किया जाए, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। मुश्किलें इस लिहाज से भी हैं क्योंकि 6 विधायकों का बाकी हो जाना, खुद विक्रमादित्य का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कह देना कि उनको उनके ही मंत्रालय में हस्तक्षेप किया जाता था, काम नहीं करने दिया जाता था। उनके पिता वीरभद्र की प्रतिमा को लगाने को लेकर जिस जमीन का वो आप जो बात कह रहे हैं वैभव, 2 गज जमीन भी उनको नहीं दी गई। विक्रमादित्य अगर विधायकों के साथ अलग होने का निर्णय लेते हैं, उन्हें खास तौर से इस बैठक में बुलाया गया है क्योंकि वो एक ऐसे नेता है जो बड़ी टूट कांग्रेस में कर सकते हैं जिससे सरकार जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेता आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। मैं बता दूं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जुड़ रहे हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता है, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में आ गए हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से कर रही हूं प्रेम शुक्ला जी कि ये चाणक्य नीति नहीं, ये तोड़-फोड़ नीति है। ये विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ती है फिर सरकार बनाती है। प्रेम शुक्ला जी, बुलडोजर नीति है। अब उनकी पार्टी को जोड़े रखने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लेनी चाहिए। श्रीमान राहुल गांधी को अगर नेतृत्व करने का उनमें अगर गुण नहीं है तो ये गुण उनको उधार पे भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। उनकी सरकारों को बचाए रखने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने लेना चाहिए। क्या अपेक्षाएं हैं उनकी, और अगर ये लोकतंत्र का राज है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1951 से लेकर 1967 के बीच में विविध दलों से 542 विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब कांग्रेस इसको लोकतंत्र की खूबसूरती बता रही थी। फिर उसके बाद साल भर में कांग्रेस के 1968 में जब संघीय सरकारें बननी शुरू हुई तो 228 विधायक जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर जो है अन्य दलों में चले गए। तो कांग्रेस ने जो है विलाप करना प्रारंभ कर दिया और यशवंतराव चौहान की अध्यक्षता में एक जो है दल बदल पर जो है कमेटी बना दी। उनमें से जो है 110 ऐसे विधायक निकले जो संघीय सरकारों में मंत्री बन गए थे। तब जब 542 विधायक कांग्रेस में आए तब तो लोकतंत्र था। जब कांग्रेस के लोग दूसरे दलों में चले गए तो लोकतंत्र नहीं रहा। भाई 1985 तक तो इस देश में दल बदल विरोधी कोई अधिनियम था ही नहीं ना। हमारे संविधान निर्माताओं ने आत्मा की आवाज को जो है, अंतरात्मा की आवाज को बड़ा महत्व दिया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो कभी दल विदल को जो है उन्होंने विरोध माना ही नहीं था। आदरणीय अटल जी के ने उसको 2/3 जो है वो दल बदल के लिए आवश्यक जो है एक चीज जरूर प्रावधान किया। अंतरात्मा की आवाज है या फिर इन सबको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी 24 में आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी 24 में आ रहे हैं, हमें अपना राजनीतिक भविष्य संवारना है तो पाला बदल लो। ऐसे लोग तो बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है प्रेम शुक्ला जी, जो सत्ता आते हुए देखकर पाला बदलते हैं। नहीं, अगर लोग नहीं
नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, हाँ। श्रीमती सोनिया गांधी के साथ जो भी लोग 1998 में खड़े हुए, 95 से लेकर 98 के बीच में कांग्रेस से दूर चले गए थे पाला बदलकर, फिर वो कांग्रेस के लिए अच्छे कैसे हो गए? जो समाजवादी पार्टी आज विलाप कर रही है, 1995 में जो बहुजन समाज पार्टी से चुनकर आए थे, सपम चले आए थे, तब वो अच्छे कैसे थे? 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बसपा के लोगों को तोड़कर बनाई गई थी, तब वो लोग अच्छे कैसे थे? हाँ। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बसपा को तोड़कर बनाई गई, तब वो लोग अच्छे कैसे थे? बताइए भाई दुष्यंत जी, वो ये सवाल अच्छाई पूछ रहे बुराई जो सीधे, है, आपने मौसम के तोड़कर अनुकूल बनाई कैसे तो आप बदल ठीक जाता हो गए, और अगर वहां विधायक जा रहे हैं तो आप कहते हैं ये तोड़ रहे हैं हमारी पार्टी। सुन लीजिए जरा, एक बड़ी खबर है उसके बाद आ रही हूँ। पूर्व कांग्रेस नेता, क्योंकि अब पूर्व कहना पड़ेगा, प्रमोद कृष्णम जी, उनका कहना है कांग्रेस में निशाना साधा, अनुभवहीनता के कारण एक और सरकार हाथ से चली गई है। वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सरकार चली गई, कांग्रेस में प्रतिभाओं का दमन परंपरा बन गई है, वो ये कह रहे हैं। यानी जो प्रतिभाएं हैं उनका दमन कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये अब ऐसा लग रहा है कि परंपरा बन चुकी है और एक और सरकार हाथ से निकल गई, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है। दुष्यंत जी, हिमाचल से सरकार चली गई है, अंदर से आवाज आ रही है, अब आप इसे भले ही अंदर से ना कहें क्योंकि अब तो आप पार्टी में नहीं है। कोई सरकार नहीं जा रही है। हाँ। सुक्खू जी के पास में राज्य विधानसभा में भी बहुमत है और विधायक दल में भी वो बहुमत के साथ चुने गए नेता हैं। लेकिन मैं प्रेम जी को जवाब देना चाहता हूं। प्रेम जी, जनसंघ की पहली सरकार 1967 में जो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार बनी थी, जिसके मुखिया गोविंद नारायण सिंह थे, वो भी कांग्रेस को तोड़ के बनाई गई थी। तो आपकी तो शुरुआत तोड़ फोड़ के साथ में है, कांग्रेस की पाला बदल के साथ में है। कांग्रेस पार्टी ने तो 1937 से लगाकर जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है, सभी मूल्यों का निर्वहन करते हुए राज्यों में सरकार बनाई और केंद्र में सरकारें बनाई हैं। आपने 1995 से 98 के बीच की बात कही श्रीमती गांधी के साथ के लोगों के विषय में, तो वो 95 में जो लोग गए थे उन्होंने अलग कांग्रेस बनाई थी, इंदिरा कांग्रेस, फिर वो कांग्रेस में मर्ज कर गए। तो बिल्कुल उन लोगों ने, वो पूर्व में भी कांग्रेसी थे और आज भी वो कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं आपके महाराष्ट्र राज्य की बात करना चाहता हूं। अगर महाराष्ट्र राज्य के विधायकों की आज गणना कर दें तो बीजेपी के जो अंदर विधायक है उसमें कांग्रेस का बहुमत है। अगर हम लोकसभा में देखें तो 60 से अधिक सांसदों को तो प्रथम दृष्टा पहचाना जा सकता है कि ये या इनके पिता कांग्रेसी थे। आज आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस के सभी नेताओं के लिए ये कांग्रेस आपके यहाँ पे रेड कारपेट मिलता है। ये कांग्रेस की पहचान है या ये परिवारवाद वाली पहचान है? देखिए, ये बताइए, इनके यहाँ आप ये कह रहे हैं पिता थे तो बेटे भी थे, आरोपी होते हैं, इसीलिए वो चले गए, इसी को लेकर तो हमला होता है आपकी पार्टी पर, बड़े बड़े आरोप हो लगते हैं। हाँ। लेकिन वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में, पर पिता का सम्मान कहाँ किया आपने? विक्रमादित्य आज आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा कि मेरे पिता के लिए एक मूर्ति बनवाने के लिए जगह तक नहीं दी, तो पिता का सम्मान कहाँ हुआ? बात में दम है तो वही दम दिख रहा है वहाँ हिमाचल में। वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगनी चाहिए, इसमें मैं नहीं, तो जिसने नहीं लगाई अब वो उनको छोड़ के चले जाएंगे, तो इसमें कसूर आपका है या बीजेपी का है? अंदर विधायक दल के अंदर और सुक्खू जी निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत जी, अगर वहां पर आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो लगनी चाहिए थी, तो अगर वो नाराज होकर पार्टी बदल लें, बीजेपी में चले जाए, तो कसूर आपका है या उनका है? देखिए, सिर्फ इतनी छोटी सी बात के ऊपर राजनीतिक दल बदलना या ज्वाइन करना, ये विचारधारा से संबंधित, ये छोटी सी बात है। बिल्कुल हिमाचल के वोटर से पूछ जा लीजिए। सकता है। आज वो हाईकमान से अपनी बात करेंगे, हो सकता है हाईकमान स्वर्गीय वीरभद्र मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूं, काम करे। ये एक और बड़ी खबर बात नहीं है कि जिसको सुधारा ना जा सके। सुनिए,